ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 21 से 27 अक्टूबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज़ गति से भागने वाले ग्रह होते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव उनका बहुत होता है, क्योंकि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए चंद्रमा की विशेषता बढ़ती है, साप्ताहिक राशिफल की इंपॉर्टेंस बढ़ती है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, क्या अच्छा हो सकता है संभावितः, क्या बुरा हो सकता है संभावितः, इन सब चीज़ों को जानने का प्रयत्न करें और उसके हिसाब से अपने जीवन को थोड़ा सा आगे लेके जाएं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि होगी। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे 21 तारीख को शाम के 6 बजे आ जाएंगे यहाँ पे और 24 अक्टूबर सुबह के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। नवम के स्वामी ही अपने से 12वें में और अष्टम में है। बॉसेस से प्रॉब्लम और पिताजी की तबीयत खराब हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जीवन में अनिश्चितताएं बहुत आती हैं, गलत निर्णय होते हैं और एक प्रकार से व्यक्ति का अपने मन पर कंट्रोल नहीं रह पाता। इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं, चिंताएं रहती हैं, गलत लोगों का इन्फ्लुएंस आता है। चंद्रमा यहाँ से धन स्थान को देखते हैं। जब भी अष्टम से कोई ग्रह, स्पेशली चंद्रमा अगर धन स्थान को देखता है तो अचानक से धन के प्राप्ति के योग बनते ही हैं। लेकिन अपनी वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि वाणी पर नियंत्रण खो बैठने के कारण थोड़ी परेशानी में, थोड़ी दिक्कत में पड़ सकते हैं। कुछ भी बड़ा निर्णय यहाँ पे ना लें, कोई भी बड़ा कदम यहाँ पे ना उठाएं और जितना अपने आप को कंपोज रख सकते हैं, जितना अपने आप को शांत रख सकते हैं, उतना अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली कह रही है कि कुछ भी बड़ा करना है तो अभी नहीं करना, यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कोई रिस्क नहीं लेना, कुछ बदलाव नहीं करना। हाँ, जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन कुछ बहुत अलग मत कीजिएगा। बिजनेस ठीक है, बिजनेस में कोई बहुत दिक्कत नहीं दिख रही, पैसा आएगा। लव लाइफ सपोर्टिव बनिए थोड़ा सा अपने पार्टनर के लिए, उनको जानिए, उनको पहचानिए, उनका सपोर्ट कीजिए। वैवाहिक जीवन अच्छा है सब कुछ, बस एक ही दिक्कत दिख रही है कि इन लॉज का शायद थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहा है। बुरा नहीं होता, लेकिन अगर कंफर्ट लेवल नहीं है तो थोड़ा सा बातचीत करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि इन लॉज को छोड़ देना चाहिए। एक पूरा फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैवाहिक जीवन के लिए। आज क्यों न्यूक्लियर फैमिलीज में भी क्यों डाइवोर्स हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि इन लॉज के कारण ही होते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज में भी डिवोर्स होते हैं। लव मैरिज 6 महीने में टूट रही है क्योंकि वो सपोर्ट सिस्टम पहले जैसा नहीं रहा है। हाँ, ये है कि दोनों को ही अपनी सीमाएं जाननी चाहिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा और डीप जाइए अपने सब्जेक्ट्स में, थोड़ी सी रिसर्च की आवश्यकता है। सेहत के अनुसार आपको रक्त विकार, आंखों की रोग और दांतों के रोग तंग कर सकते हैं। प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि थोड़ी सी चिंताएं आपको यहाँ पर तंग करेंगी। 24 अक्टूबर सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में यानी कि कर्क में और 26 अक्टूबर सुबह के 10 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम भाव में आना ठीक ही होता है, कोई बुरा नहीं माना जाता। अपनी ही राशि के हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा। मंगल के साथ जो लग्नेश है ये भी अच्छा है, ये बहुत अच्छा लक्ष्मी योग, भाग्य योग बना रहे हैं, क्योंकि लग्नेश का त्रिकोण में आना, केंद्र त्रिकोण राजयोग, ये लक्ष्मी योग है, भाग्य योग है और भाग्येश के साथ मिलना ये और भी अच्छा है। एक प्रकार से नीच भंग भी हो गया तो ये भी ठीक है। ठीक है, मैं कभी नहीं मानता कि नीच भंग अगर हो गया तो सारा सब कुछ नीचता जो उस ग्रह के खत्म हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, थोड़ा सा प्रभाव बेटर होता है। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, काम आपके बनेंगे, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपके अंदर रहेगी। पर मंगल नीच के हैं तो ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट गुस्से की तरफ भी चले जाएगी, एग्रेशन की तरफ भी चली जाएगी, तो उससे आपको थोड़ा सा बच के रहना है। मंगल का प्रभाव मंगल के साथ चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा नवम भाव के स्वामी है। कोई धार्मिक कार्य करने का, धार्मिक अनुष्ठान करने का मौका मिलेगा और धर्म की जगहों पर जाने का भी अवसर मिलेगा। बॉसेस से प्रॉब्लम बनी रहेगी, पिताजी से प्रॉब्लम बनी रहेगी, क्योंकि मंगल नवम में है तो पिताजी से झगड़े हो सकते हैं
और पिताजी की सेहत के लिए भी अच्छा टाइम नहीं है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान अवश्य आपको देना पड़ेगा। यात्राओं के आपके योग बन रहे हैं, सुख समृद्धि लेकिन अवश्य आएगी। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने आप को पहचानिए और आगे बढ़िए। अपनी स्किल्स पर से थोड़ा सा भरोसा हटता हुआ दिख रहा है, इस पर काम करना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन बॉसेस और मैनेजमेंट तंग करेंगे। बिजनेस ठीक है सब कुछ, लेकिन आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा, उसका समय है। लव लाइफ बहुत एक्सपेक्टेशन हो रही है दोनों ही साइड से, और ये आगे चलकर तंग करेगी। मैं हमेशा जो नए कपल्स होते हैं उनको बोलता हूँ, कभी भी कंसल्टेशन कराते हैं, कि एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम रखिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो एक ऐसी चीज़ है जो बढ़ती ही रहती है, और जितनी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी ना उतनी ही निराशाएं हाथ लगेंगी। एक्सपेक्टेशन इज़ अ रूट कॉज, जो भी हमारी दिक्कतें हैं ना जीवन में, उसका रूट कॉज होती है एक्सपेक्टेशन। जिसका जो व्यक्ति एक्सपेक्टेशन कम रखता है उसका जीवन बहुत सरल रहता है। वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पे भी सेम ही चीज़ कहूँगा जो मैंने अभी लव लाइफ के लिए कही, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, माइंड को प्यूरिफाई कीजिए, इतना कुछ चल रहा है माइंड में कि कुछ उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं आप अपनी बुद्धिमत्ता का। सेहत के अनुसार बीपी, जोड़ों का दर्द, इन्फेक्शन, सर्वाष्टक, सप्तम भाव बली है। बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जैसे मैंने कहा ना, एक्सपेंशन का मौका है। चंद्रमा आ जाएंगे 10वें घर में 26 अक्टूबर को सुबह 10 बजे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। कर्म धर्माधिपति योग बन रहा है, ट्रांसफर्स के योग है, जॉब चेंज का बहुत अच्छा योग है, समय बहुत अच्छा है, कर्मों में सफलता मिलेगी। भाग्य का कर्म को साथ, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे, कर्मों में भी आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा टाइम है आपका। यहाँ पे गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन गया। गुरु धनस्थान पंचम के स्वामी है, तो एक प्रकार से जब सपोर्ट करेंगे चंद्रमा को, यानी कि पैसा भी बढ़ेगा, कर्मों से सफलता मिलेगी, कर्मों से धन कमाने का मौका मिलेगा, बुद्धिमत्ता श्रेष्ठ रहेगी। लेकिन शनि का प्रभाव आ गया। अब यहाँ पे शनि आपके चंद्रमा को देख रहे हैं और आपके लग्न को भी देख रहे हैं। अगर हम देखें तो लग्न चंद्रमा दोनों पर प्रभाव, तो थोड़ी सी उदासीनता रहेगी, फोकस कम रहेगा। कार्य क्षेत्र में चंद्रमा है तो फोकस कम रहेगा, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको तंग करेगी। एक प्रकार से सब अच्छा होते भी ना एक उदासीनता की फीलिंग रहेगी, और वो आपको रह रह कर तंग कर सकती है। कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जीवन में ना, जब सब अच्छा चल रहा है लेकिन हम उदास हैं, हमारा मन नहीं लग रहा, मन कहीं और है, मन विचलित है, मन थोड़ा सा भंग है, तो ये सारी चीज़ें इस टाइम पे तंग कर सकती हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, कुछ बड़ा अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाले काम करते हैं कि आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करनी है, तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है यहाँ पे। नवांश कुंडली बता रही है कि सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। एक ही प्रॉब्लम है बस कि आप अपने सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे, इस पर काम कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में शांत रहिएगा, जहाँ उग्रता आई वहीं पे दिक्कत होगी। बिजनेस, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया बिजनेस में एड ऑन करना चाहते हैं, समय अच्छा है। लव लाइफ, बहुत ऐसी बातें हैं जो क्लियर नहीं हो पा रही, उनको बैठकर क्लियर कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, स्थिरता पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है, सफलता वाला टाइम है, एग्जाम है, कुछ कार्य टकर हैं, बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार, कफ रोग और चेस्ट के रोग और लोअर बैक में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। कार्य क्षेत्र में अगर कुछ भी बड़ा बदलाव, जॉब चेंज आदि प्रयास कर रहे थे तो उसके लिए समय आपका अच्छा है। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान चालीसा का एक बार और हनुमान बाहुक का एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।